अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुरान में कुल 114 सूरह है। आज का टॉपिक है सूरह नंबर 4, सूरह अन-निसा के बारे में। ये सूरह मदनी है। इसमें 176 आयतें हैं। इस मेदिनी सूरह का उद्देश्य मुसलमानों के लिए स्वीकार्य व्यवहार को रेखांकित करके नवगठित मुस्लिम समुदाय की रक्षा करना है। यह एक आधिकारिक कानूनी स्रोत के रूप में कुरान की भूमिका और समुदाय को आकार देने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। सूरह का उद्देश्य बुतपरस्त अरब समुदायों की पुरानी प्रथाओं को मिटाना है, जिन्हें अब मुस्लिम समाज में नैतिक नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, अनाथ लड़कियों के साथ निष्पक्षता से उनकी संपत्ति हड़पने के लिए अनाथ लड़कियों से शादी करने की पूर्व इस्लामिक अरबी प्रथा को संबोधित किया गया है। शिर्क को अविश्वास का सबसे खराब रूप माना जाता है और कुरान में इसे एकमात्र पाप के रूप में पहचाना गया है जिसे ईश्वर माफ नहीं करेगा। विषयगत रूप से अन-निसा न केवल महिलाओं के बारे में चिंताओं को संबोधित करती है, बल्कि विरासत, विवाह कानून, बच्चों और अनाथों से कैसे निपटें, कानूनी प्रथाएं, जिहाद, मुस्लिम समुदायों और किताब के लोगों के बीच संबंध, युद्ध और भूमिका पर भी चर्चा करती है। यीशु की भूमिका एक पैगंबर के रूप में है, न कि ईश्वर के पुत्र के रूप में, जैसा कि ईसाइयों ने दावा किया है। इसके अलावा युद्ध पर चर्चा करते हुए ये सूरह मुस्लिम समुदाय को युद्ध में कमजोर लोगों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा कि आपको भगवान के लिए और उन उत्पीड़ित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए जो चिल्लाते हैं, भगवान बचाव, हम इस शहर से हैं जिसके लोग उत्पीड़क हैं। आपकी कृपा से हमें एक रक्षक दे और हमें एक सहायक दे। सूरह में संबोधित मुद्दों की विस्तृत विविधता और सूरह की लंबाई साहित्यिक संरचनाओं में विभाजित करना मुश्किल बनाती है। हालांकि सूरह के प्रत्येक खंड में मौजूद विषयों के अध्ययन के आधार पर अमीन एहसन इस्लाही ने सूरह को 3 विषय आधारित वर्गों में विभाजित किया है: सामाजिक सुधार, इस्लामी समुदाय और उसके विरोधी, और एक निष्कर्ष। माथियास जहानिस इस सूरह की संरचना को देखने का एक वैकल्पिक साधन प्रस्तुत करते हैं। उनका दावा है कि इस सूरह का केंद्रीय विषय ईसाइयों को संबोधित करना है। वह समानताएं, पुनरावृत्ति और रिंग संरचना जैसे उपकरणों के आधार पर सूरह की संरचना की जांच के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हालांकि कार्ल अर्न्स्ट मानते हैं कि इस तरह के व्यापक सुरों की संरचना को पूरी तरह से समझने के लिए इस प्रकार के संरचनात्मक विश्लेषण में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। कुरान और महिला में अमीना वदूद कुरान की व्याख्याओं को 3 श्रेणियों में रखती है: पारंपरिक, प्रतिक्रियाशील और समग्र। सूरह 4 पर लागू होने वाली व्याख्या का प्रकार मुस्लिम समाज में महिलाओं की भूमिका पर किसी के दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित करता है। तीसरा दृष्टिकोण अपनाते हुए एक समग्र दृष्टिकोण कुरान के नारीवादी पढ़ने की अनुमति देता है, जो विशेष रूप से निसा के लिए प्रासंगिक है और इस सूरह की समझ को नया आकार दे सकता है। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।